चलिए यहां देखिए ध्यान से। वेलकम टू द फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। जो भी बच्चे बच्चियां इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे बच्चियां अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा वीडियो। ये 12 का क्लास है, 12 का है हिंदी मीडियम। सभी बैच के लिए है, चाहे वो मॉर्निंग का बैच हो, 6 बजे हो, 8 बजे हो, 10 बजे हो, शाम में 4 बजे हो, 6 बजे हो। जितना भी हिंदी मीडियम बैच है ये सबके लिए उपयोगी है। और हम कल ही सुबह आपको बताए थे कि बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप पूछने की संभावना 0.01% है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 100% ज्यादा। ए बात नहीं रे। सुनिए, कल ही हम आपको बता दिए थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे, और ये भी बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन बताए थे लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी में से आया था, शॉर्ट भी उसी में से आया था। जो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं उसका खैर कोई बातें नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा, जो ऑब्जेक्टिव आपको दिए थे, हम ऑब्जेक्टिव दिए थे ना, उससे बहुत क्वेश्चन आया है। जो बच्चा पढ़ा होगा, हमको लगता है कि 90% उसी से, 100% कह दीजिए, सब उसी से आए। फिर इसका एग्जाम नहीं हुआ? ए भाई रे, ए रे, दिमाग उमाग है ना, कहाँ बैठा है, बेंच ठोक रहा है। आइए बोलते हैं, फिजिक्स का एग्जाम आपका नहीं हुआ, आप अपवाद में हैं, और 90% बच्चों का एग्जाम कल हुआ है। फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, आपका नहीं हुआ है। आप 1-2 बच्चे ही होंगे जिसका एग्जाम नहीं हुआ होगा। मड़वाड़ी चेनबी में 11th का सिर्फ एग्जाम नहीं हुआ, 11th का एग्जाम बहुत जगह चालू हो गया है, इसीलिए कोई बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इसका हिंदी हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन लिखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जो नहीं पढ़े उसको बढ़िया से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अब वीडियो आपको पता है, कल पहली बार हम अपना वीडियो देखे जो पढ़ाते हैं, तो हमने एहसास किया कि जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे सेम वीडियो में कोई अंतर नज़र नहीं आता है। कल देख रहे थे ऐसे ही, चूँकि कुछ टॉपिक वगैरह देख रहे थे तो वैसे लग रहा था, इससे लग रहा क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। इसकी बनावट एवं
आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए आंसर में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा थ्योरी, सिद्धांत। थ्योरी लिखिएगा। थ्योरी लिखिए। कंपाउंड, सुनिए एक बार पहले समझ लीजिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है। एक लेंस होता है आंख के पास, एक लेंस होता है ऑब्जेक्ट के पास। तो जो लेंस आंख के पास होता है उसको बोलते हैं आई पीस लेंस। क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस। और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका हिंदी हो जाता है अभिनेत्र लेंस। इसका हिंदी हो जाता है अभिदृश्यक लेंस। इसमें होता क्या है, एक लेंस बड़ा होता है, एक लेंस छोटा होता है। आंख के पास जो लेंस होता है वो बड़ा होता है, जो ऑब्जेक्ट का पास लेंस होता है छोटा होता है। तो अगर लेंस छोटा हो गया तो निश्चित तौर पर उसकी फोकस दूरी कम होगी। अगर लेंस बड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। बस में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर बेटा याद रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप जो बताए हैं उसी का काम करेगा यहां पर एक लेंस। ठीक है, इसमें दो लेंस होता है। आज का फिर क्लास जो समझिएगा, फिर जो कल बताएंगे टेलीस्कोप, दोनों मिलता जुलता है। उसमें भी दो लेंस है। फर्क है कि आज आंख के पास बड़ा है, वस्तु के पास छोटा है। कल क्या होगा? आंख के पास छोटा, वस्तु के पास बड़ा। बस में कि नहीं? इसलिए आज और कल मिलता जुलता क्लास है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो पहले थ्योरी लिखिएगा। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जेक्ट को कम फोकस दूरी वाले जब ऑब्जेक्ट को कम फोकस दूरी वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा जाता है
कम फोकस दूरी वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए ना। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट का इमेज वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित बनता है। वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित बनता है। वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित बनता है। इसके बाद लिखिएगा मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता का। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। लिखिए मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर लिखिएगा। लिखिए सेम परिभाषा है जो कल लिखाई थे, परसों लिखाई थे शनिवार को। सेम। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण ब्रैकेट में बीटा एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण ब्रैकेट में अल्फा के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इसे प्रायः एमपी या कैपिटल एम, इसे प्रायः एमपी या कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः एमपी या कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अर्थात एमपी बराबर बीटा बाय अल्फा। इसको फर्स्ट मान लीजिए या छोड़ दीजिए, मत मानिए, इसका जरूरी भी नहीं है। अर्थात एमपी बराबर बीटा बाय अल्फा। अगला चलिए एक मिनट ध्यान से देखना है, थोड़ा सा समझिएगा। हम इसका फिगर बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन।
बनावट बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा। अरे भाई फिर सुन लो, ये सब क्वेश्चन में अगर आपको 5 में 5 नंबर लाना है तो थोड़ा सा फिगर को बढ़िया से बनाना ही पड़ेगा। फिगर आप अगर आप बढ़िया से नहीं बनाइएगा तो बेटा 2 नंबर आपका साफ हो गया। और आप अगर खाली प्रूफ कर भी देते हो तो बिना फिगर का प्रूफ कैसे कर दिया? बस में कि नहीं आए? बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप समझ रहे हैं हमसे ज्यादा? बिना फिगर का प्रूफ नहीं हो सकता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। ये अलग बात है कि आप लोग रट लेते हैं तो फिगर आवश्यकता हो या ना हो प्रूफ हो जाता है, लेकिन बेटा ये गलती नहीं कीजिएगा, फिगर को समझिएगा। देखिए हम शुरू कर रहे हैं। इसमें बेटा 2 लेंस होता है, 2 लेंस होता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया बेटा आईपीस लेंस। आपको देख के अंदाज लग रहा होगा इसमें कोई लेंस बड़ा है कोई लेंस छोटा है। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी। इससे प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें प्रकाशीय केंद्र सब में बीच में खींच दीजिए, प्रकाशीय केंद्र खींच दीजिएगा तो अंदाजा मिल जाएगा कहां से प्रकाश रिफ्रैक्ट करेगा। अब देखिएगा ये प्रकाश की किरण इससे आ रही है, एक प्रकाशीय किरण जो है वो एक प्रकाश जो है प्रकाशीय केंद्र होते हुए सीधा चली जाएगी, ठीक है ना। ये फिर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर प्रतिच्छेद करेगी। जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश। फिर सुन, इसमें डबल काम होता है। पहला काम इसका है, इसको बोलते हैं बेटा इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और इस लेंस को बोलते हैं बेटा आई पीस लेंस। सुनिएगा इसमें डबल फंक्शन होता है। भीख मत मांगे, इधर हटिए। रिकेश कुमार किशनपुर का यादव से भीख मांगे है क्या? रे भीख मांग रहा है, हाथ क्यों फैला रहे हैं किसी आगे? गलत, आप क्यों हाथ फैला रहे हैं? रिकॉर्डेड हो गया, चिंता मत कीजिए। चलिए हाँ, इसके भैया को भेज देना। यहां देखिए ध्यान से, देखिए ये प्रकाश की किरण यहां पर इमेज बना। देखिए पहले ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ए डैश बी डैश पर बनाया। अब इस लेंस का काम खत्म। अब क्या होगा, ये लेंस इमेज बनाएगा। कौन सा लेंस? आईपीस लेंस। इस इमेज का फिर से इमेज बनाएगा। ये क्या करेगा, फिर से इमेज बनाएगा। इसको डॉटेड लाइन आगे बढ़ाइएगा। अभी अभी नहीं खींच रहे हैं, इसको छोटा करना होगा। अभी नहीं खींच रहे हैं, ऊपर करने से नहीं होगा। चलिए अब आ जाएगा। ठीक है।
ये जो यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, यहां पर इसका प्रतिबिंब बना। कौन प्रतिबिंब बना? ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये प्रतिबिंब जो बना, फिर सुनो, पहले इमेज बनाया ऑब्जेक्टिव लेंस कहां पर? ए डैश बी डैश। फिर इस इमेज का आईपीस लेंस क्या क्या फाइनल इमेज बनाया। क्या बनाया? ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बात समझना है, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालिएगा। इसमें दो लेंस है, दो बार फंक्शन हो रहा है। अब देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर फॉर किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। किस लेंस के लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर इसको लिख दीजिए एम ओ। एम का मतलब मैग्नीफाइंग पावर, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना? ये बेटा आपको बताए होंगे मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता का परिभाषा फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। पता है ना? तो यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश। अब वस्तु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हो जाएगा ना? यहां पर क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश बटे क्या रे? ए बी। इक्वेशन कितना? फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे? मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए बेटा? आई पीस लेंस। आई पीस लेंस के लिए इसको क्या लिखेंगे? एम ई। सही है ना? अब मैग्नीफाइंग पावर इसका क्या होगा? सुनो, इसके लिए तो वस्तु यही ना हुआ जी, इसका इमेज या इमेज बना रहा है। फिर सुन, ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसका इमेज ए डैश बी डैश बनाया, इसका काम खत्म। अब ये इमेज का फिर से इमेज बनाएगा, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यही ना हो गया, तो इसके लिए प्रतिबिंब को चाहिए कौन हो जाएगा? ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। अब बटे क्या क्या लिखेंगे बोलिए? ए डबल डैश बी डबल डैश बटे रे, इक्वेशन कितना रे? सेकेंड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फाइनली मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रो स्कोप एम बराबर, एक मिनट सुनिए ध्यान से, अगर हम आपसे यह पूछें इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? कौन ऑब्जेक्ट है? ए बी है ना? और इसका अंतिम प्रतिबिंब कौन है? यानी कि अगर हम फाइनली बात करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलिए तो? ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या रे? कोई दिक्कत किसी को? तो एम बराबर एक बच्चा इसको क्या क्या ए डबल डैश बी डबल डैश अब बटे ए डैश बी डैश से गुना और भाग दे दिया। समझ में आया क्या? ऐसे अगर गुना कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो बात तो वहीं पहुंच गए। बस में कि नहीं है? इसमें क्या क्या दोनों तरफ गुना किया। बोले सर जी ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए ध्यान से, दिख रहा है क्या? ए डैश बी डैश बटे ए बी किसका मान है? एम ओ मतलब किसका? मैग्नीफाइंग पावर आईपीस के ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का। यहां पे हो जाएगा एम ओ। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए एम ई किसके बराबर है ना? इसके जगह पे क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे बोलिए तो? यूजिंग किसको? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। किसमें? इन इक्वेशन थर्ड। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर, ये किसका वैल्यू है? एम ई अगुना ये किसका है? एम ओ। इक्वेशन कितना हो गया ये? कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलिए। 5 होता तब जब हम एम पी बराबर बीटा अल्फा मानते, उसको नहीं ना माने हैं। आई पढ़ाता हूँ बेटा विथ होशो हवास पूरा। हाँ आई
टीच पूरे होशो हवास में। समझ में आया? अब इसके बाद देखिएगा, अब अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर लेंगे, ठीक है? और 10-15 मिनट लग जाएगा, लेकिन लेट हो जाएगा आप लोग को, नहीं 7 बज गया है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, देखते हैं जहां तक होगा होगा नहीं होगा। अगेन एन नेसर नेसर हैगी के नेसर नेसर अगेन मैग्नीफाइंग पावर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस किस रूप में रे? इन टर्म्स ऑफ V एंड U के रूप में। ए सुनो, इसका हिंदी हो जाएगा V एवं U के रूप में ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। फिर सुन, जिसको दिक्कत होगा इसके नीचे हिंदी लिख लीजिएगा। V एवं U के टर्म यानी कि पदों में ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता MO बराबर हो जाएगा बेटा क्या? -V/U हो जाएगा ना। अब -V के जगह पर क्या लिखेंगे? VO/UO। कोई दिक्कत किसी को? 5 एंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर किसके लिए रे? आई पीस लेंस के लिए। एक मिनट देखिए ध्यान से, आई पीस लेंस का देख बेटा ध्यान से। कल का फिगर याद है आप लोग को? कल का फिगर याद है? अब क्या कीजिए, अभी एक पल के लिए इसको भूल जाओ। भूल गया? अब इसके बाद इसको जो फिगर है इसको ऐसे रिवर्स कर दीजिए, उलट दिया। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप तो फिगर है कि नहीं है? कॉपी है ना पास में? आप देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? एक पल के लिए फिगर भूल जाओ। भूल गया? और इसको नीचे से ऊपर कर दो। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है ना। अब ये यानी कि आईपीस लेंस जो है किसकी तरह काम कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या कल बताए थे? मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा बोलो तो? ME बराबर रे 1+D बाय क्या रे? FE लिख दिए। FE क्यों लिखे? क्योंकि यहां पर आईपीस लेंस है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन मान लो कितना? 6। अब 5 और 6 का मान किस में रख देंगे? 4 में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बोलिए तो? यूजिंग किसको किसको? इक्वेशन 5 एंड 6 किस में? इन इक्वेशन 4 वी गेट। चल बेटा मान रखिएगा, तो M बराबर पहले क्या है? M ये है ना। ME का कितना फॉर्मूला निकाले? 1+D बाय क्या रे? FE इंटू -VO बाय क्या रे? UO। इसको एक स्टेप और हम अगर ऐसे लिख दें, M बराबर -VO बाय UO इंटू 1+D बाय FE। कोई दिक्कत किसी को? इक्वेशन नंबर 7। सुनो, ये जो अब इसके आगे ज्यादा नहीं है लेकिन मुश्किल है बताना, क्योंकि समय भी हो जाएगा, फिर आपको उतारने में भी समय लगेगा। ए नूनू, ठीक है ना, रखिए उसको, वो सब बाद में घर में पढ़िएगा। देख बेटा, हम लोग मनुष्य हैं, कंप्यूटर नहीं है। हम लोगों ने कंप्यूटर को बनाया, ये बात भी सत्य है, लेकिन कंप्यूटर के तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। एक बार में आप 2 चीज पढ़ रहे हो, तो बेटा अगर 2 पैर पे नाव रखोगे तो 20 से डिवाइड हो जाएगा, आधा उधर आधा इधर, और ऐसा जगह से बेटा डिवाइड होइएगा कि फिर बेटा उसका उपाय नहीं है, ठीक है ना। इसलिए एक काम कीजिए, चलिए 1 मिनट देखिए ध्यान से, ये समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? देखिए चूंकि
फिर सुन लो, मैं बार बार एगो चीज बता रहा हूं कि फिगर को आप जितना बढ़िया से साफ सुथरा से बनाइएगा आपके लिए वो उतना ही है। एग्जाम में कभी भी घर में आप पेंसिल से 10-20 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में यू हैव टू ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेन। हमेशा पेन से ही एग्जाम में बनाइएगा फिगर। और एक बात याद रख बेटा, बचपन में हम लोगों को पेंसिल या सिलॉट दिया जाता है, सिलॉट समझते हो ना, स्लेट पेंसिल दिया जाता है या रबर पेंसिल दिया जाता है। इसका कारण है कि आपको गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो मिटा के आप उसके जगह पे गलती सुधार सकते हो, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद फिर आपको पेन दिया जाता है। तो पेन देने का अर्थ हो गया कि आपको गलती करना नहीं है। अगर आप गलती करोगे फिर सुधारना इसको मौका नहीं मिलेगा, उसको काटना ही पड़ेगा, उस जगह सही करके नहीं लिख सकते हैं। तो सेम चीज बेटा यहां पर है कि पहले डायग्राम को आप 10-20 बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तब उसके बाद आप पेन से बनाइएगा तो सही बनेगा। और अगर आप यह चाहिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली फोटो इससे देखेगा, डायग्राम को देखने से बेटा वो नहीं याद होगा। प्रैक्टिस जब तक 2-4-10 5-10 बार अगर बना लीजिएगा ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तब जो डायग्राम बनाइएगा वो, अरे देखो कैसे बनाते हैं डायग्राम को याद रखना। एगो ट्रिक याद रखिएगा कैसे बनाते हैं बेटा, इसमें गलती की संभावना बिल्कुल कम रहती है। पहले तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देना है। हमेशा कोशिश कीजिएगा आईपीएस लेंस से इमेज छोटा हो, ठीक है। इसमें एरो दिखाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाइएगा, एकदम पहले कोशिश कीजिएगा कि यहां से सीधा यहां तक खींचिएगा और डॉटेड लाइन यहां तक बढ़ा दीजिएगा इसके बाहर में, ठीक है। और उसके बाद यहां से जो डॉटेड लाइन खींचेगा, ये जो लाइन यहां पे है, यहां से ही खींचना है आपको। पहले अगर ये दोनों खींच लीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। पहले तो इसको सीधा यहां से यहां खींच के मिला दिए। अब जो दोबारा लाइन खींचेंगे यहीं से खींचना शुरू करेंगे और स्केल रखेंगे, एक यहां पर मिल जाए, बस उसके बाद सीधा खींच देंगे। बस में इसमें गलती की संभावना कम होगी। कोशिश करना है, कुछ बच्चा जो इसको सीधा खींचेगा, कुछ बच्चा के ऐसे आ जाएगा, ऐसे नहीं आना चाहिए। हमेशा दिमाग में रखिएगा ये दोनों लाइन जो है लगभग पैरेलल में आना चाहिए। यहां आने के बाद देखिए लगभग नहीं लग रहा है, पैरेलल है नहीं, लेकिन लग रहा है। ऐसे खींचिएगा। अभी ना एगो यहां खींच दिए, एगो यहां खींच दिए, और यहां खींचिएगा, ये लाइन आपको बढ़ाना पड़ जाएगा। बस में कि नहीं, इससे 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम जैसे बनाए हैं वीडियो देखिएगा, हम जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कल। हाँ बेटा, यहां इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सुनिए, एक मिनट सुन लो। कल सुन, कल चूंकि ये 7 मिनट 8 मिनट का क्लास है, तो सबसे पहले कल हम चेक करेंगे कि सबके कॉपी में यह होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके कॉपी में नहीं होगा उसका बढ़िया से रिकॉर्डिंग करके क्लास में उसको कैमरा घुमा के बेइज्जत करेंगे। हाँ, कैमरा उसके तरफ कर देंगे, उसके बाद उसको डांटेंगे और बोलेंगे, रिकॉर्डेड तो रहबे करेगा, तब बेटा उसको समझ में आ जाएगा। अब फिर वो फुटेज आप लोग तो खुद तेज तरार हैं, फनी मोमेंट में निकाल के उसको शेयर कर दिया उसके गार्जियन को, है तो आया भाई सर ना तो बेटा आ रहा गर्दा उड़ा दल का नहीं, ठीक है। तो कल जैसे ही क्लास प्रवेश कीजिएगा, ये सोच के आपके पास ये यहां तक जहां तक पढ़ाए रहना, फिगर के नीचे 7 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, 8 लाइन, 7, 8, 10 लाइन छोड़ दीजिएगा, 10 लाइन फिगर के नीचे 10 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इसके नीचे भाषा लिखेंगे, बिना भाषा कंप्लीट नहीं होगा यो, ठीक है। चलिए ठीक।